Hello everyone, this is Rajesh Adhikari and today I'm going to present you the project of the millennium. You have heard right, this is a project of the millennium. मैं बात कर रहा हूँ ओमैक्स द स्टेट सेक्टर 19 द्वारका का। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि सदियों में एक बार आता है। इसका कारण क्या है? एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लस गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनना। ये प्रोजेक्ट ओमैक्स ग्रुप और डीडीए के बीच जॉइंट वेंचर है। टोटल 50 एकर्स का लैंड है, including if I include parking, it is approximately 55 acres of land, जिसमें से कि 5-4.5 एकड़ में पार्किंग, then rest 50.4 एकड़ में ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स हब बन रहा है। वाई द्वारका? उसका सबसे बड़ा कारण है कि when you see the interest of government in द्वारका, then you must think कि why government is spending। उसका कारण क्या है? द्वारका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। द्वारका is just next to the airport and यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यशो भूमि डिलीवर कर दिया बना के, जिसमें बड़े सारे इवेंट्स होते हैं जो प्रगति मैदान में होते थे। उसके साथ साथ द्वारका में बन रहा है एशिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स 170 एकड़ में, जो कि अगले साल आप उसमें यू कैन स्टार्ट प्लेइंग, उसमें काम ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट भारत बंदना पार्क बन रहा है, जो कि 220 एकड़ में बन रहा है। एंड ये प्रोजेक्ट बन रहा है कंप्लीटली सिंगापुर बेस्ड थीम में, चंगी एयरपोर्ट के थीम में। बड़े सारे यहाँ पे रिक्रिएशनल इवेंट्स होंगे, वाटर पार्क होगा, बहुत बड़ा यहाँ पे एक इवेंट होगा जब ये प्रॉपर्टी ऑपरेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ द्वारका के अंदर 34.5 हेक्टेयर्स का लैंड है, जिसपे 39 ऐसे एम्बेसीज जो कि बसंत कुंज या दूसरे जगह पे लोकेटेड है, जो रेंटल पे विल बी शिफ्टिंग इन द्वारका। सो द्वारका का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीडीए ने रेसिडेंशियल भी डिलीवर करा। अब डीडीए यहाँ पे ओमैक्स के साथ मिलकर बना रहा है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे हैपनिंग लोकेशन बना रहा है। यहां पे है इंडिया का पहला हाइब्रिड स्टेडियम, जिसमें आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के मैचेस आपको फ्यूचर में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन रहा है आपके आईसीसी और फीफा दोनों के नॉर्म्स के हिसाब से। सो इन फ्यूचर आईपीएल के मैचेस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 42,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये बन रहा है। इसके साथ साथ एक इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम में अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्लोर पे, तो अगेन इंडिया लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स एरिना, जहां पे वर्चुअल गेमिंग जोन के बहुत बड़ा स्पेस है, जिसके अंदर हर एज ग्रुप के लिए एक इवेंट चलता रहेगा ऑल डे। उसके साथ साथ यहाँ पे इंडोर स्टेडियम के अंदर ही 2000 सीटिंग कैपेसिटी का एक इंडोर स्टेडियम और है, जिसके अंदर कबड्डी लीग के मैचेस होंगे, बॉक्सिंग के मैचेस होंगे, ताइक्वांडो, जूडो, ये सारे जो इवेंट्स है वो सारे इंडोर स्टेडियम का पार्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, जिसमें कि ऑफ कोर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मैचेस फ्यूचर में आप देख सकते हैं। मेजरली स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम दोनों के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर कुछ भी मैच दिल्ली में होना है तो ऑफ कोर्स वो द्वारका में ही होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बना रहे कंपनी 5 स्टार होटल, जिसमें 100+ रूम्स होंगे। उसके साथ द्वारका के अंदर सबसे एक जो ड्रॉबैक है द्वारका का, वो है कि द्वारका के अंदर कोई भी क्लब नहीं। सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर वो भी हम ला रहे हैं, जिसके अंदर एक वीवीआईपी क्लब होगा एंड मेंबरशिप विल बी ओपन वंस दिस प्रॉपर्टी इज रेडी। इसके साथ यहाँ पे बैंकेट हॉल्स हैं, होटल के अंदर बैंकेट हॉल होंगे फॉर ऑल द इवेंट्स। उसके अलावा 39 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बार ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, विच इज ओपन टू द सोशल एरिना, जहां पे नाइट लाइफ के लिए जो हम आज गुड़गांव जा रहे हैं या कहीं और जाते हैं पार्टीज के लिए, तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि नाइट लाइफ के लिए भी बहुत एक्टिव रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 4 एकड़ का सेंट्रल एरिया है, जिसको हम सोशल जोन बोलते हैं। यहाँ पे कल को कोई कंसर्ट होना है, कोई लाइव इवेंट होना है, कोई फ्ली मार्केट लगना है, कुछ भी होना है, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ एक जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे 15 एकड़ में एक फाइन रिटेल एक्सपीरियंस के लिए कंपनी यहाँ पे बना रही है हाई स्ट्रीट मॉल। हाई स्ट्रीट सुन के आपको लगेगा कि यार हाई स्ट्रीट में जाता कौन है, बट ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो हाई स्ट्रीट है, बट एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस प्रॉपर्टी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन है, 2 लेवल पे आपको रिटेल एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आपका मल्टीप्लेक्स है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको इस प्रॉपर्टी की ओर खींच के ले आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको कोई रेंटल इनकम चाहिए, कोई ऐसी जगह जहां पे आबादी इतनी आती हो, चाहे स्पोर्ट्स के चलते हो, चाहे रेगुलर इवेंट्स के चलते हो, चाहे होटल क्लब, इन चीजों से अगर कहीं आबादी आती है तो ऑफ कोर्स दे विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर रिटेल शॉपिंग या रिटेल में वो लोग जाएंगे ही जाएंगे।
तो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना यानी कि यू कैन सिक्योर योर फ्यूचर। आपको रेंटल इनकम अगर फ्यूचर में जरूरत है, आई एम श्योर कोविड के बाद बहुत लोगों को एहसास हुआ कि एक साइड रेंटल इनकम होना भी बड़ा जरूरी है। सो फॉर दैट मैटर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रिटेल में, मल्टीप्लेक्स में आप योर इन्वेस्टमेंट टिकट साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 37.5 लाख रुपीज, जिसमें आपको डे वन से 12% का एश्योर्ड रिटर्न। अगर आपने 50% का पेमेंट प्लान लिया, आपने 18 लाख रुपीज पे किया, यू गेट 18,000 रुपीज अ मंथ। उसी तरह आपने अगर 100% पेमेंट किया तो 37,50,000 पे आपको 37,500 रुपए पर मंथ का रेंटल भी आएगा। सो आई एम वेरी श्योर जितने लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये पता है कि प्रॉपर्टी वो सक्सेसफुल है जो एक डेस्टिनेशन है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे एक आईपीएल का मैच हुआ, पूरा वर्ल्ड जानेगा कि ये भी कोई जगह है द्वारका के अंदर जहां पे इतनी सारी चीजें हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, मल्टीप्लेक्स के अंदर आपको चाहिए, फूड कोर्ट में चाहिए, रिटेल चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट एट एनी बजट। आपको 37 वाला चाहिए, 75 वाला चाहिए, 2, 2.5, 3 करोड़ वाला चाहिए, 10 करोड़ का चाहिए, सारे ऑप्शंस है। डू कनेक्ट अस फॉर द बेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, डू लेट अस नो। वी हैव अ टीम जिनको अच्छे से पता है कि हाउ टू एनालाइज द नीड ऑफ क्लाइंट, विल सजेस्ट यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, विल नॉट पोज एनीथिंग कि आप ये लो, विल गिव यू समथिंग विच फिट्स योर रिक्वायरमेंट, एंड उसके लिए लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। डू कनेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर and let's sit on our table with a cup of coffee. Thank you so much. This is Rajesh Adhikari. Thank you.